हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे ये हम शॉर्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं मेरा सेट चेंज है और मैं हूँ कहीं और। इसकी वजह से आप लोगों को ये सेट चेंज दिखाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं। आज की इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड है मेरे पास, वाओ, लवर्स का कार्ड। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड भी तो पहला ही कार्ड है, बट अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे आपके पार्टनर का जो साइन है वो जेमिनाई हो सकता है। एंड 3 of Wands, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, अदर कार्ड देखते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ मेरे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ मेरे पास 5 of Swords का कार्ड। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन है। ओके, आखिरी कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। आखिरी कार्ड मेरे पास है 9 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये कार्ड मेरे पास निकल के आया है, आप लोग देख सकते हैं कार्ड में। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं इस कार्ड में, तो यहाँ पे है 8 of Wands, यानी कि आपके पार्टनर ने जाहिर सी बात कही है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन के मन में आपके लिए बात करने की इच्छाएं मुझे नजर आ रही हैं, ऐसी इच्छाएं जो ये पर्सन काफी टाइम से दबा के बैठे हैं, बट ये पर्सन अब दबा नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन का मन हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, बट ये पर्सन बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप का मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया बात किए, और अभी तक कुछ लोगों के पार्टनर ने कन्फेस भी नहीं किया है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी, यानी कि आपके क्रश के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। तो बातें करते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे वो बातें ये थी कि ये पर्सन कह रहे थे कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलने का मन है, मुझे उससे बात करनी है, बात करके काफ़ी पॉजिटिव फील हो, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना उसके मन से गिले शिकवे दूर करने हैं। 5 of Swords की एनर्जी है, गिले शिकवे दूर करने हैं, और गिले शिकवे जब दूर हो जाएंगे ना हम दोनों के बीच में, तो खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। खुद ब खुद प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस आने लगेंगे मेरे दिल में भी और उसके दिल में भी। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ, मैं उसके साथ कांटेक्ट में जाऊँ, और मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ, उदास हूँ, बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेकर के सीरियस हूँ, बट वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं मेरी तकलीफ को बढ़ा रही है। एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को समझने में, समझाने में कि मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहती है, क्योंकि चीज़ें कभी कभी ना बहुत ज़्यादा माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, और माइंड में डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए जो है ना बहुत कुछ मुझे फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं तन्हा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत अकेलेपन में रह रहा हूँ। यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूँ, बट जो भी है थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ मैं सरवाइव कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं ना अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ
कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। बट मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करके अपनी बातों को क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ। मेरे मन को तसल्ली मैं कैसे दूँ मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ठगता चला जाता हूँ। वो चीज़ें मुझे ना रिलैक्स करनी है, मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि मुझे ना लगता है कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ तो कभी कहीं बहुत ज़्यादा चिल करता हूँ। वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जो चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उससे बात करूँ, उसके साथ कनेक्शन को बनाऊँ या उससे रिलेशनशिप को स्टार्ट करूँ। बट यार, अब जो है एग्जैक्टली टाइम आया है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उससे कनेक्शन को बना सकता हूँ। अब वो टाइम आ चुका है जब मैं सच में उसके तरफ जो है ना अपने मन को मैं अपने मन को उसके तरफ ला सकता हूँ, मैं अपने मन को उसके तरफ समझा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है ना समझा सकता हूँ, मैं अपने दिल को समझा सकता हूँ। मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा घायल है, मेरा मन बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तरस रहा है अपने मन को। जो है ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है कि मैंने अपने मन को जो है ना अ, मैंने अपने मन को जो है ना समझाया, और मेरी मन को जो है ना मैंने अ, इस तरीके से समझाया कि इतना टाइम इंतज़ार करना है मुझे, और मैंने उतना टाइम किया भी है। मैंने उतना टाइम इंतज़ार किया भी है, ना चाहते हुए भी मैंने इंतज़ार किया है। लेकिन मैं क्या करूँ, इंतज़ार तो मैं कर ही रहा हूँ। इंतज़ार करके मैं अपने आप को थोड़ा-सा चिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ना अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जीने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मैंने करी है, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ भी। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ना चीज़ों को लेना स्टार्ट किया है। चीज़ों को लेकर के मैं सच सच में सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और ये सीरियसनेस मेरी आज की नहीं है, ये सीरियसनेस मेरे बहुत पहले की है। मैं कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग करता हूँ, ओवर रिएक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना अ, मुझे जो है ना थोड़ा बहुत रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि मेन प्रॉब्लम जो मेरी है, वो मैं ख़त्म कर दूँ। जो मेरी मेन इश्यूज़ है, वो मैं ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे गलतफ़हमी को मेन दूर करना है, मुझे गलतफ़हमी दूर करनी है, मुझे रियलिटी को बताना है कि रियलिटी में आखिर क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि कभी-कभी इंसान की गलतफ़हमी बढ़ जाती है तो फिर उसके लिए भी दिक्कत होती है, और सामने वाले के लिए भी दिक्कत ही होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बट ठीक है, मेरे दुआओं में, मेरी जो है इच्छाओं में वो है, और अपनी दुआओं में, अपनी इच्छाओं में मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मैं उसको कभी भुला ना पाऊँ। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। बट ठीक है, कभी-कभी होता है लाइफ़ में, कभी-कभी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में। बट मैं जो है ना अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? कि मैं उसके लायक हूँ और वो मेरे लायक है, और मैं फिर से उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों की लाइफ़ एक सही जगह पे आए, एक सही तरीके से जो है आगे बढ़े, ठीक है? बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बाकी मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत चीज़ों को लेकर के सोचता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा है और मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा उसको मनाने के लिए। देखो, मुझे पता है कि वो न उसके नखरे बहुत होंगे, बहुत नखरे होंगे, बट फिर भी मुझे मनाने तो होंगे ना। तो तुम क्या कहते हो कि मुझे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, क्या सजेशन देते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, टेम्परेंस का कार्ड है, जस्ट अ मिनट। ओके,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए आपके कार्ड्स में काफी क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर का कहना ये है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए होती है तो तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना होता है। तुम्हें उसके ऊपर फोकस करके जो है ना तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है ना, तो तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बातों के ऊपर, उसके हर एक चीज के ऊपर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके तुम जो है ना वो सारी चीजें कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के भी कंफ्यूजन में हो, अपने मन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे हो। तो मैं बता दूं कि देखो ये चीजें करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो है ना तुम्हें जो है ना ये ट्राई करना चाहिए कि लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होती है जितना हम सोच के उसको प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं। ठीक है, तो हमें उतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी भी रिश्ते के बारे में। हम अगर बैलेंस करें, हम अपनी लाइफ को बैलेंस करें, तो हमारी लाइफ डिसबैलेंस तो हो ही नहीं सकती है। हमारी लाइफ डिसबैलेंस कैसे होगी? तुम ही बताओ कि कैसे डिसबैलेंस हो सकती है चीज़ें। मुझे लगता है कि नाइन ऑफ सॉर्ट्स तुम्हें, मुझे लगता है ना कि तुम्हें इन सारे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। सोच समझ के जो है ना क्लैरिटी लानी चाहिए अपने मन में, अपने दिल में। ठीक है, उसके बाद ही तुम्हें जो है ना आगे बढ़ना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर के। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को लेकर के, अभी अपने कनेक्शन को लेकर के भी कंफ्यूजन में आ रहे हो, अभी भी डाउट आ रहा है तुम्हें। जो डाउट है वो पूछ सकते हो मुझसे, बट जो भी है, ठीक है, अभी जो टाइम पीरियड है तुम्हारा डिसीजन लेने का है। अगर तुम डिसीजन नहीं लोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ कहीं ना कहीं फिर उसी मोड़ पे जाके खड़ी हो जाएगी जहां से तुम निकले हो, जहां से तुम्हें निकलने का एक मौका मिला है, जहां से तुम निकल के आगे बढ़ सकते हो। वहां पे फिर तुम्हें जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे फिर तुम्हें दिक्कत आएगी जो कि तुम फेस नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है ना कि तुम अपनी लाइफ को काफी ज्यादा स्टेबल कर सकते हो अगर तुम एक बात को क्लियर कर लो, एक बात से क्लियर हो जाओ तो। एंड मुझे ये भी लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए इस बारे में। तुम्हें अपनी फैमिली से भी सलाह मशवरा करना चाहिए इस बारे में, और सलाह मशवरा करके इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारी फैमिली क्या कहती है। तुम्हारी फैमिली में क्या कुछ चीज़ें है जो कि तुम्हें करने की ज़रूरत है, मतलब समझाने की ज़रूरत है। तुम्हारी फैमिली जैसे कन्वेंस हो वैसा कन्वेंस करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मुझे जो है ना लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, और अभी भी ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक सही रास्ता निकालो, रो धो नहीं, और सही रास्ता निकालो। सही रास्ते निकाल करके अगर तुम सही तरीके का डिसीजन ले लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी तुम्हारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, जो तुम करो, जो तुम्हारा डिसीजन हो। ठीक है, तो मैं तुमसे यही कहूँगा, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।